दूसरा सवाल सरकार ने पूछा, ईमान किन का अजीब है? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान फरिश्तों का अजीब है। अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों के ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है? वो तो हम वक्त अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान करते हैं। जो सजदे में है वो सजदे में है, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो कयाम में है वो कयाम में है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज़्न से उसका जिक्र कर रहे हैं। फरिश्तों के ईमान के अंदर भी कोई अजीब बात नहीं है। तीसरी मर्तबा सरकार ने पूछा, ईमान किन का अजीब है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारा ईमान अजीब है। सहाबा ने अपनी तरफ इरशाद फरमाया, कुल सहाबा ताजदारे सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर, ताजदारे अदालत जनाब सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कामिल अल हया वल ईमान, हुज़ूर सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेरे खुदा मौलाए कायनात कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, तमाम सहाबा की इज्जतें, अजमतें, रिफातें, शानें, बुलंदियां अपनी जगह मुस्तहकम। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर हमारा ईमान अजीब है। सरकार ने फरमाया, तुम्हारे ईमान में कौन सी अजीब बात है? सहाबा को कहा, मेरे सहाबा, तुम्हारे ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है? तुमने तो चेहरा वदुहा को देख के ईमान लाए हो। तुम दिन रात पत्थरों को कलमा पढ़ता देखते हो, तुम दरख्तों को मेरी बारगाह में झुकता देखते हो, तुम दरख्तों को जड़ों से निकलकर मेरी बारगाह में सजदे करते देखते हो, तुम चांद को दो टुकड़े होता देखते हो, तुम सूरज को पलटता देखते हो, दिन रात मेरे मोजज़ात तुम देखते हो। और तुम्हारे ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है? तुम्हारे ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है? अब हाज़रीन गिरामी कदर, 3 मर्तबा करीम ने पूछ लिया, 3 मर्तबा आका ने पूछा, ईमान किन का अजीब है? ईमान किन का अजीब है? ईमान किन का अजीब है? जब चौथी मर्तबा, हुजूर दीवान सही, चौथी मर्तबा जब सरकार ने पूछा, ईमान किन का अजीब है, तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमारा इल्म खत्म हो गया, हमारा इल्म खत्म हो गया, आप ही फरमा दें ईमान किनका अजीब है। अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने वालों, दरूदो सलाम के नजराने भेजने वालों, अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाने वालों, ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा करीम ने फरमाया, ईमान किनका अजीब है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारा इल्म खत्म हो गया, आप ही बता दे ईमान किनका अजीब है। आओ जरा अपनी समाअतों को मेरे सुपुर्द करो और गौर से जुमला मेरे करीम का समाअत करो। अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ईमान तो उनका अजीब होगा, ईमान तो उनका अजीब होगा जो बिन देखे मुझ पे ईमान लाएंगे। हाज़रीन गिरामी कद्र, क़यामत तक का जो भी फर्द रसूलुल्लाह पर कलमा पढ़ने वाला है, दरूदो सलाम भेजने वाला है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कह दिया कि ईमान उनका अजीब होगा। हाज़रीन गिरामी कद्र, सहाबा ने सवाल कर दिया, सहाबा ने मेरा ख्याल है आपको गिरफ्तार करके बिठाया हुआ है। नारे तकबीर, इतना बड़ा इज्तिमा, शहजादा गंज शकर, सादात के राम, और बात को आप जिस अंदाज से हजम कर रहे हैं, आपको भी सलाम। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कयामत तक आपके उम्मती आएंगे, आपने तो हमें देखा और हमने आपको देखा, हम आप पर ईमान लाए, या रसूलल्लाह, जो कयामत तक आएंगे, जो कयामत तक आएंगे, जो कयामत तक आएंगे, आपका कलमा पढ़ेंगे, आप उनको कैसे पहचानेंगे माशर में? अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जितने चमकते चेहरे होंगे सारे मेरे होंगे। करीम अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये निशानी बता दी, रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने वालों, आओ
करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लिए चलता हूं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर तुमसे कोई शख्स पूछे कि तुम मिलाद क्यों मनाते हो, अगर कोई तुमसे पूछे कि नात क्यों पढ़ते हो, अगर तुमसे पूछे कि तुम सलात क्यों पढ़ते हो, तो हाज़रीन गिरामी कदर न लड़ाई करनी है न झगड़ा करना है, एक जुमला कहना है और वो ये कहना है कि हम मरने की तैयारी करते हैं। अब मैं आपको हदीस दूसरी से बात करने लगा हूं। हाज़रीन गिरामी कदर चूंकि हम हदीस के तालिब इल्म हैं तो हदीस पढ़ना और पढ़ाना हमारा काम है और हदीस सुनने के आदाब है। इसलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं और मेरा मकसद यही है कि मैं आपको पहुंचा दूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी हदीस को सुना, अगर आप सुन रहे हैं तो आका ने फरमाया जिसने मेरी हदीस को सुना, सुनकर याद किया और उसको आगे पहुंचाया, अल्लाह पाक उसके चेहरे को तरोताजा रखे। हमारे मरने के बाद चेहरे बिगड़ते नहीं, हमारे चेहरे संवरते हैं और जब जनाजे उठते हैं लोग कहते हैं इसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, इसके चेहरे पे नूर है, इसके चेहरे पे सलामती है, इसका चेहरा तरोताजा है। इसलिए लोग कहते हैं ये रसूलुल्लाह की नात पढ़ा करता था, ये रसूलुल्लाह की हदीस बयान किया करता था, ये सरकारे दो आलम की हदीस सुना करता था। हाज़रीन गिरामी कद आओ हदीस मुस्तफ़ा सुने, आओ हदीस मुस्तफ़ा सुने और आपने गवाह के जाऊंगा। दूसरी हदीस से बात करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को कहा मेरे सहाबा तुम्हें एक बार मुबारकबाद हो। दीवान साईं सरकार ने फरमाया तुम्हें एक बार मुबारकबाद हो, एक बार खुशखबरी हो। सहाबा को सरकार दो आलम ने फरमाया इसलिए कि तुम मुझ पर ईमान लाए और मुझे देखा, मुझे देखने पर और मुझ पर ईमान लाने पर तुम्हें एक बार मुबारकबाद हो और एक बार खुशखबरी हो। सरकारे दो आलम ने किसको खुशखबरी दी, जरा बोलें? सहाबा को। एक बार मुबारकबाद हो और एक बार खुशखबरी हो, इसलिए कि तुमने मुझे देखा और देखकर ईमान लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 7 बार मुबारकबाद हो उन्हें जो बिन देखे मुझ पे ईमान लाएंगे। रसूलुल्लाह को बिन देखे कलमा पढ़ने वालों, बिन देखे रसूलुल्लाह की नात पढ़ने वालों, बिन देखे रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने वालों, ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 7 बार तुम्हें मुबारकबाद हो, 7 बार तुम्हें खुशखबरी हो, इसलिए कि तुमने मुझे देखा और देखकर ईमान लाए। लोगों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हें 7 बार मुबारकबाद दे, 7 बार हमें खुशखबरी दे। अल्लाह की इज्जत की कसम हमारे मुकद्दर का आलम क्या है, हमारे नसीब का आलम क्या है कि जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहे कि 7 बार मुबारकबाद हो। अल्लाह की इज्जत की कसम आज शबे मिलाद के अंदर आने वालों, आज मिलाद की महफिल को सजाने वालों, आज मिलाद के अंदर आने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार मुबारकबाद दी है। इसलिए हम रसूलुल्लाह का मिलाद भी मनाते हैं, हम खुशखबरियां भी बांटते हैं, हम मिठाइयां भी बांटते हैं, हम लाइटें भी लगाते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि लोगों हमारा नबी ऐसा है कि जिसने हमें 7 बार मुबारकबाद दी है। लोगों तुम्हें मुबारकबाद हो। अल्लाह की इज्जत की कसम ये आम मुबारक नहीं है, ये मुबारक मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। मेरी गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा है और ये मेरी गुफ्तगू का क्लाइमैक्स है कि जहां की तरफ मैं आपको लेके आना चाहता था और आपकी तवज्जो का इस बात पर तालिब हूं। हाज़रीन गिरामी कद ये जुमले सुन लें और इस मिलाद की मजलिस से लेकर जाइएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया और इस हदीस की राविया तस्लीम साबरी साहब आपकी तवज्जो, इस हदीस को बयान करने वाली हुसैन पाक की लख्ते जिगर है, साहबजादी हैं सैयदना इमाम हुसैन पाक की साहबजादी। वो इस हदीस को रिवायत करती हैं अपने नाना जान से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जिसने मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ा, अब तवज्जो इधर देखें, आका ने फरमाया जिसने मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ा, बोलिए जरा, जिसने मुझ पर, आखिर तक बोले, जिसने मुझ पर
दरूदो सलाम पढ़ा, सरकारे दो आलम फरमा रहे हैं, जिसने मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ा, उस सलाम पढ़ने वाले के पास अल्लाह पाक फरिश्ते भेजता है। जब वो सलाम पढ़ता है उसके पास, अगर आप यहां पे पिंडाल में बैठे हैं तो ये ख्याल मत कीजिए कि हमारे ऊपर सिर्फ एक साहिबान है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा पे दरूद पढ़ने वालों, सलाम पढ़ने वालों, तुम्हें मुबारक हो जब मुस्तफा करीम का नामे नामी इसमें गिरामी आती है तो फरिश्तों की एक जमात आ जाती है। किसके पास? जो दुरूदो सलाम पढ़ता है, जो दुरूदो सलाम। और बात यहां पे खत्म नहीं हुई। और जब वो दुरूदो सलाम पढ़ता है तो वो फरिश्तों की जमात क्या कहती है? अल्लाह पाक, इस बंदे ने दरूद और सलाम पढ़ा है तो इसकी बख्शिश कर दे, तो इसकी मगफिरत कर दे। तो इसकी क्या कर दे? बोलिए जरा। बख्शिश कर दे और इसकी मगफिरत कर दे। जो दरूद और सलाम पढ़ता है, फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर फरिश्ते दुआ करें, अगर बोले जरा अल्लाह, फरिश्ते दुआ कर दें तो उनकी दुआ की कबूलियत के अंदर कोई भी गुंजाइश बकाया बाकी नहीं रहती। आका ने फरमाया कि जब दरूदो सलाम पढ़ता है बंदा तो उस पर रब फरिश्ते भेजता है और फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। और अगली बात सुने, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये हदीस सुन के आप मचल जाएंगे और मैं ईमान से कहता हूं कि कब्र तक झूमते रहेंगे। ये अगले जुमले सुने, जब वो दरूद पढ़ता है फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार इसकी बख्शिश कर दे, इसकी मगफिरत कर दे। और अल्लाह पाक फरिश्तों की दुआ पे कहता है आमीन। रब कहता है आमीन। लोगों जरा समाअतों को इस तरफ करो कि फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं और रब कहता है आमीन। सुनो 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 कि अगर रब कहते आमीन तो उस बंदे की खुशकिस्मती का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। बख्शिश तो होगी, मगफिरत तो होगी। जरा सुनो, रब कहता है आमीन। पता ये चला, जो दरूदो सलाम पढ़ता है फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत कहते हैं, रब कहता है आमीन। कौन कहता है? सारे बोलिए। जिसका रब है वो बोले। रब कहता है। कौन कहता है? रब आमीन कहता है। अब जरा सुनिए, अगर फरिश्ते मगफिरत कर दें और रब आमीन कह दे तो हाज़रीन गिरामी कदर, जो दरूद पढ़े उसकी अजमत का ये आलम है कि रब भी आमीन कह दे तो जिस पर दरूद पढ़ा जाए, जिसकी बारगाह में सलाम भेजा जाए, सुनो उसकी अजमत का आलम क्या होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम कब्र के अंदर भी दरूद और सलाम पढ़ेंगे, मुस्तफा की ज़ियारत करेंगे, चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत करेंगे। और न डराओ हमें कब्रों से, और न डराओ हमें अंधेरों से, न डराओ हमें सांपों से, न डराओ हमें बिच्छुओं से। लोग कहते कब्र के अंदर अजाब आएगा, लोग कहते कब्र के अंदर सांप आ जाएंगे, कोई कहता बिच्छू आ जाएंगे, कोई कहता है ये हो जाएगा, कोई कहता अंधेरा होगा। रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने वालों, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, रसूलुल्लाह पर दुरूद सलाम पढ़ने वालों, तुम्हें मुबारक हो। हमारी कब्रों में अंधेरा नहीं होगा, रुख मुस्तफा का उजाला होगा। माशाअल्लाह। सरकार का जब दीदार होगा तो पूछा जाएगा उस कब्र वाले से, एक सवाल है सिर्फ, पूछा जाएगा मरने वाले बता ये जो जात तेरे सामने इनके बारे में क्या कहा करता था। मा कुंत तकूल फी हक हाज़र रजुल। लोगों, जब वो शख्स रसूलुल्लाह को देखेगा और कहेगा ये मेरे करीम आका हैं, मैं इनकी नात पढ़ा करता था, मैं इन पर दरूद सलाम भेजा करता था। और हाज़रीन गिरामी कदर, ये आखिरी हदीस है इस गुफ्तगू की। महशर सजा होगा, महशर बपा होगा, महशर बपा हो जाएगा और हर आदमी अपने अपने पसीने के अंदर, जो गुनाहों के पसीने होंगे, गुनाहों के पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। हाज़रीन गिरामी कदर, आओ आपको कब्र से महशर लिए चलता हूं और महशर का एक सीन, महशर का एक हिस्सा मैं आपकी खिदमत के अंदर रखना चाहता हूं। आज ये स्टेज पर कितने शहजादगान जलवागर हैं। हाज़रीन गिरामी कदर, खुदा की इज्जत की कसम, इसी तरह क़यामत वाले दिन स्टेज लगे होंगे,
इसी तरह मिंबर लगे होंगे। इस तरह से मुराद अल्लाह पाक अपनी शान के लायक हुक्म देगा। जिस तरह ये जलवागर हैं, अल्लाह पाक मिंबरों पे बिठाएगा, और जब मिंबरों पे जलवागर हो जाएंगे और जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारे बोलिए जनाबे, फिर बोले जनाबे हमारे अब्बा जान, पूरी आलमे इंसानियत के अब्बा जान, मैं पूरी आलमे इंसानियत को ये पैगाम देना चाहता हूं, जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं उन्हें मुबारक हो। जो इंसान है, जो अपने आप को इंसान कहता है, जो अपने आप को आदमी कहता है, ये उसके लिए पैगाम है। जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीज़ान लगा होगा, एक शख्स को जहन्नुम डिक्लेयर कर दी जाएगी। क्या? जहन्नुम डिक्लेयर कर दी जाएगी, और वो शख्स जहन्नुम की तरफ जा रहा होगा, वो शख्स जहन्नुम की तरफ जा रहा होगा, और जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे या अहमद अहमद अहमद, जरा मिलके बोलिए या अहमद 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 अहमद, इको कम कर दो। जनाबे आदम एक रसूलुल्लाह के उम्मती को जहन्नुम डिक्लेयर होगी। जनाबे आदम कहेंगे या अहमद, सरकारे दो आलम दौड़ कर आएंगे। रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों गौर से सुनो, सरकारे दो आलम दौड़ कर आएंगे और जनाबे आदम कहेंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे उम्मती को जहन्नुम भेजा जा रहा है, तेरे उम्मती को जहन्नुम भेजा जा रहा है। सरकार कहेंगे फरिश्तों बात सुनो, फरिश्तों बात सुनो, मीज़ान दोबारा लगाओ। ये इख्तियार रसूल है। फरिश्ते ये नहीं कहेंगे कि आका मीज़ान हो चुका और इसके अंदर कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं है। पाक परवरदिगार के हुक्म से, इज़्न से सरकार कहेंगे मीज़ान दोबारा लगाओ, मीज़ान दोबारा लगेगा, मीज़ान दोबारा लगेगा। और जब दोबारा मीज़ान लगेगा तो वही नामाए अमाल होगा, वही नामाए अमाल होगा। सरकार अपनी जेब से, तवज्जो करें, सरकार अपनी जेब से एक क्लीन चिट, साफ कागज निकालेंगे और उसके पलड़े के अंदर डाल देंगे। जिसको जहन्नम डिक्लेयर होगी, नामाए अमाल वही होगा। सरकार एक सफेद चिट उसके पलड़े में डाल देंगे, वो पलड़ा झुक जाएगा, वो पलड़ा झुक जाएगा। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, अगर आपकी तवज्जो हुई, अगर उसने कोई नेकी की होती तो इस फरिश्ते को पता होता, इसके रिकॉर्ड में होता। अगर बुराई की होती तो इसके रिकॉर्ड में होता। हाज़रीन गिरामी कदर, मैं ये जुमला कहना चाहता हूं, किबला दीवान साईं आपके कदमों को छू के, जो फरिश्तों को भी नहीं पता वो मेरे करीम को पता है। सरकार मीज़ान दोबारा लगाएंगे और अल्लाह के इज़्न से दोबारा लगेगा, एक क्लीन चिट देंगे, उसका नामा अमाल झुक जाएगा। पूछा जाएगा ये क्लीन चिट किस चीज की है? मुस्तफा कहेंगे एक दिन इसने मोहब्बत के साथ अपने मन में, अपने दिल में मुझ पे दरूद पढ़ा था, मुझ पे सलाम पढ़ा था। लोगों, दरूदो सलाम पढ़ने से अल्लाह की आमीन भी मिलती है, रसूलुल्लाह की नजरे करम भी मिलती है। और जो बंदा कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो गुंबदे खजरा से सदा आती है कि मेरे उम्मती तू सलामत रहे, मेरे उम्मती तू सलामत रहे। लोगों, अगर तुम पूरी कायनात पस्तोबाला के अंदर ये चाहते हो कि मुसीबतें खत्म हो जाएं, मसाइल खत्म हो जाएं, तो सुनो, अपने ताल्लुक को रसूलुल्लाह के साथ जोड़ लो, अपनी औलादों को निस्बत मुस्तफा और ताल्लुक मुस्तफा सिखा दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। ऐ सल्ले आला, नाम है क्या? नाम मोहम्मद, गिरतों को भी लेता है बचा। नाम मोहम्मद, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी तो देता है बना। नाम मोहम्मद।